तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का प्रणाम मंत्र जो है इस प्रकार से आता है। जब पुष्पांजलि होगी तो हम बोलेंगे, तो आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं इस प्रणाम मंत्र को। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्ध अपसिद्धांत ध्वांत हारिणे। तो कहने कि नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले। मैं इस भूतल पर अवतीर्ण श्रील विष्णुपाद भक्ति सिद्धांत ठाकुर गोस्वामी नामक को प्रणाम करता हूँ। श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्री वार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये। जो श्री वार्षभानवी राधिका के प्रिय पात्र, राधा रानी का नाम है, वृषभानु की पुत्री इसलिए वार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये। तो जो उनके कृपा पात्र हैं, कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। और उनको मैं नमस्कार करता हूं जो क्या प्रदान करते हैं? कृष्ण संबंध का विज्ञान प्रदान करते हैं। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा। और वो क्या देने वाले हैं? वो भक्ति को प्रदान करने वाले हैं। कौन सी भक्ति है? जो रूपानुग, रूप गोस्वामी का अनुगत्य और किस भाव का अंगीकार करने वाले हैं? माधुर्य उज्ज्वल प्रेमा भाव को। जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, राधा राधिका जगन्नाथ बलसुभा श्री गौंताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। जैसे उन्नत उज्ज्वल रस हम बोलते हैं, जय जय उज्ज्वल रस सर्व रस सार परकिया भावे जहां प्रजते प्रचार। तो जो किस माधुर्य भाव को श्री रूपानुग भक्ति द, उस भक्ति को प्रदान करने वाले हैं। श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। और श्री गौरांग महाप्रभु की करुणा की शक्ति के जो विग्रह हैं, है ना, कि मतलब भगवान की अनेक शक्ति है लेकिन विशेषकर जो उनकी करुणा शक्ति है उसके मूर्तिमान स्वरूप है कौन? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो मैं उनको प्रणाम कर नमोस्तुते उनको नमस्कार करता हूँ। नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्तये दीनतारिणे। और साथ साथ वो गौरवाणी चैतन्य महाप्रभु की वाणी के मूर्तिमान स्वरूप हैं। और क्या कर रहे हैं? दीनतारिणे, जो दीनहीन जन है उनका उद्धार कर रहे हैं। रूपानुग विरुद्ध अपसिद्धांत ध्वांत हारिणे। और जो रूप गोस्वामी द्वारा जो प्रस्तुत सिद्धांत हैं उसके विरुद्ध जो प्रचलित अपसिद्धांत ध्वांत हारिणे, उन अपसिद्धांतों को वो क्या करते हैं? ध्वस्त करते हैं या उनका विनाश करते हैं। तो ऐसा श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर की जय। तो भक्ति ठाकुर के विषय में तो अनेक लीलाएं, उनके प्रवचन इत्यादि मौजूद हैं। और विशेषकर उनके विषय में एक 3 वॉल्यूम की पुस्तक है हिज ऑनर भक्ति विकास महाराज के द्वारा, श्रील भक्ति सिद्धांत वैभव, है ना। तो बहुत ही एग्जॉस्टिव कंपाइलेशन है वो भक्ति सिद्धांत ठाकुर की जीवनी, उनके लीलाओं के विषय के अंदर। कम समय के अंदर उनके विषय में मैं बोलने का कुछ प्रयास करूँगा और थोड़ा समय आधा आगे जरूर लेंगे। तो एक उनके द्वारा लिखा गया बहुत सुंदर भजन है, उसमें से कुछ प्यार हम गाने का प्रयास करेंगे। तो भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर और भक्ति विनोद ठाकुर, विशेषकर केदारनाथ दत्त उनका नाम था, उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए बिमला प्रसाद। तो श्रील प्रभुपाद 1922 में, यानी मतलब 101 साल पहले उनकी भेंट, हमारे प्रभुपाद की भेंट हुई उनके प्रभुपाद से, है ना। यानी भक्तिदाम स्वामी प्रभुपाद की मुलाकात हुई थी भक्ति सिद्धांत ठाकुर से। और सरस्वती ठाकुर के विषय में जब भी उनका आविर्भाव तिरुभाव तिथि होता था और इन जनरल भी प्रभुपाद कई बार उनके बारे में वर्णन किया करते थे।
तो मुख्य मुख्य क्या क्या वर्णन है जो प्रभुपाद जी की स्मृतियां हैं वो बताते हैं कि सबसे पहले प्रभुपाद कहते हैं कि माय गुरु महाराज वॉज अ वैकुंठ मैन, ही वॉज नॉट अ ऑर्डिनरी पर्सन, ही वॉज अ वैकुंठ मैन। वो वैकुंठ से आए थे, किस लिए आए थे? इस संसार में चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार करने के लिए। और फिर वो बताते हैं कि किस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रार्थना किया था उनके लिए, जिस प्रकार अद्वैताचार्य ने चैतन्य महाप्रभु के लिए प्रार्थना किया था, उसी प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर की प्रार्थना पे रे ऑफ विष्णु, विष्णु की किरण के रूप में प्रकट हुए थे। और जब वो आज के दिन प्रकट हुए तो प्रभुपाद जी कहने जो उनकी अम्बिलिकल कॉर्ड है, नाल है, वो किस प्रकार लिपटी हुई थी? जैसे कि जनेऊ हो। तो बोला वो बचपन से ही द्विज थे, बचपन से ही जन्मजात ब्राह्मण थे। और कहते हैं कि वो बहुत ही छोटी आयु के अंदर प्रकांड पंडित थे। आई थिंक 15 या 16 साल की उम्र में थे तो उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जो एस्ट्रोनॉमी के ऊपर, सूर्य सिद्धांत, है ना, पूरा एक ग्रंथ लिख दिया था। इसको एस्ट्रोनॉमी को क्या बोलेंगे हिंदी में? ज्योतिष तो एस्ट्रोलॉजी होता है, हाँ, खगोल शास्त्र, खगोल शास्त्र, नक्षत्रों की गणना इत्यादि करने के लिए जो है। तो वो जो सूर्य सिद्धांत है इतना एक्यूरेट है और इसीलिए उनको टाइटल क्या मिला? सिद्धांत सरस्वती, ऐसा है ना। तो बाद में दीक्षा के बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती, लेकिन जिन्होंने सूर्य सिद्धांत, तो बहुत ही फेमस, बहुत कम उम्र के अंदर ये बाह्य दृष्टि से भी थे, लेकिन बाद में उन्होंने इसको छोड़ दिया, इस एस्ट्रोनॉमी और अन्य सब जितने डबल कोट्स मटेरियल सब्जेक्ट मैटर थे, हालांकि वैदिक थे लेकिन वो वैदिक मटेरियल साइंसेस थी, उनको भक्ति ठाकुर ने छोड़ दिया। और तो प्रभुपाद जी और क्या क्या उनके बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि बचपन में उन्होंने एक आम खा लिया था भगवान को बिना भोग लगाए, और भक्ति ठाकुर ने प्रेम से थोड़ा उनको डांटा तो उन्होंने क्या प्रण ले लिया? आजीवन आम नहीं खाते थे। अब जब भक्ति ठाकुर के बहुत सारे शिष्य हुए तो गौड़ीय मठ में अनेक बारी वो उपहार लेके आते थे, आम लेके आते थे। तो जब भी आम लेके आते भक्ति ठाकुर कभी नहीं खाए, वो क्या बोलते थे? आई एम एन ऑफेंडर, मैंने अपराध किया है। तो ये उनका रहता था। तो एक भक्त कह रहे गौड़ीय मठ में इसलिए कई सारे उनके शिष्य भी आम नहीं खाते थे, है ना, तो इसलिए बहुत आम उधर रखे रहते थे बहुत सारे। हालांकि ये अलग बात है, प्रभुपाद जी का आम बहुत फेवरेट था। प्रभुपाद जी कहते हैं मैंगो इज द किंग ऑफ फ्रूट्स। स्पेशली हवाई के अंदर प्रभुपाद जी गए तो प्रभुपाद जी को वहाँ के आम भक्तों ने प्रस्तुत किया। प्रभुपाद जी बोला हाँ ये कुछ आम जैसा लगता है, नहीं तो विदेश में तो है ना आम का कोई ऐसा फलों का ज़्यादातर कोई टेस्ट नहीं होता था ज़्यादातर ऐसे। फिर 1922 में जब प्रथम मुलाकात हुई थी तो प्रभुपाद जी के दोस्त नरेंद्र नाथ मल्लिक उनको लेकर के गए थे इनसे मिलने के लिए। तो प्रभुपाद जी हेजिटेट कर रहे थे जाने के लिए, लेकिन नरेंद्र नाथ मल्लिक उनको थोड़ा जिद करके ले गए। तो और जैसे ही प्रभुपाद ने, अभय बाबू ने उनको प्रणाम किया, खड़े हुए, तो भक्ति ठाकुर ने क्या आज्ञा दिया? You are an English speaking, you are an educated English speaking man. Why don't you preach the message of Lord Chaitanya in English language all over the world? पहले अभी देखिए मुलाकात के अंदर ही, है ना, तो प्रभुपाद जो है तो वो एक बार उस शक पका गए, लेकिन तुरंत उन्होंने काउंटर क्वेश्चन किया। प्रभुपाद जी बुद्धिमान थे और अपने कॉलेज में मेरे लीडर भी रहे थे। तुरंत उन्होंने क्वेश्चन किया उन्हें, हु विल हियर द मैसेज ऑफ योर लॉर्ड चैतन्य एज लॉन्ग एज इंडिया इज अंडर ब्रिटिश रूल? कि जब तक भारत ब्रिटिश साम्राज्य के पराधीन है, कौन चैतन्य महाप्रभु के, तुम्हारे चैतन्य महाप्रभु की संदेश को सुनेगा? क्योंकि उस समय प्रभुपाद भी गांधी जी के स्वाधीनता संग्राम के अंदर पार्टिसिपेट करते थे। इनफैक्ट प्रभुपाद जी कहते हैं एक जगह पे कि जिस स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ते थे प्रभुपाद जी, उससे 1 साल सीनियर थे शायद सुभाष चंद्र बोस, या 1 साल जूनियर, 1 साल सीनियर सुभाष चंद्र बोस थे, है ना। तो प्रभुपाद जी ऐसा याद बता रहे हैं उस समय घटना। तो उसी स्कॉटिश चर्च कॉलेज के अंदर बाद में इन सब ने अपनी डिग्रीज जला दिए थे। तो प्रभुपाद जी उनमें से एक थे जिन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई डिग्री को जला दिया था। प्रभुपाद जी खुद बता रहे हैं अपने बारे में। उसके बाद में प्रभुपाद जी फिर वो डे फार्मेसी, अब क्या था, कौन सा डे फार्मास्यूटिकल्स आई थिंक, हाँ, तो उनके कोई तो अंकल थे, उन्होंने उनको उसमें लगाया। और फिर बाद में प्रभुपाद प्रयागराज स्थित हो गए। तो प्रभुपाद जी हमेशा याद करते थे कि वो स्वामी जी कहाँ हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं हाँ,
तो भक्तिनाथ ठाकुर ने क्या रिटर्न में जवाब दिया पहली मुलाकात में? उन्होंने बोला कि द मैसेज ऑफ लॉर्ड चैतन्य इज सो अर्जेंट दैट इट कैनॉट वेट, कि महाप्रभु का संदेश इतना अर्जेंट है कि वेट नहीं कर सकते कि कौन से साम्राज्य इस समय रूल कर रहा है, क्या कौन सी सरकार है, क्या है। क्यों? क्योंकि भारत जब मुक्त होगा नहीं होगा, असली स्वाधीनता मुक्ति क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बम बंधन छुटकारा प्राप्त करना, वो असली स्वाधीनता है। ये स्वाधीनता संग्राम तो आज कभी मुगल रूल था, कभी ब्रिटिश रूल है, कल भारतीयों का हो जाएगा, फिर किसी का हो जाएगा, ये तो आता जाता रहेगा। लेकिन मूलभूत असली स्वाधीनता क्या है, स्वतंत्रता क्या है? जन्म मृत्यु के चक्र से, भव बंधन से छुटकारा प्राप्त करना। एंड प्रभुपाद कह रहे हैं आई वॉज वेरी हैप्पी टू बी डिफीटेड, यू नो। प्रभुपाद जी कह रहे हैं मुझे बड़ा आनंद हुआ अपने गुरु महाराज से इस प्रकार से पराजित हो करके। और क्या बोलते हैं? और प्रभुपाद जी कह रहे हैं देयर ओनली आई कंसिडर्ड एक्सेप्टेड हिम एज माई स्पिरिचुअल मास्टर। मैंने अपने हृदय में उन्हें तभी आध्यात्मिक गुरु के रूप में धारण कर लिया। हालांकि उनकी फॉर्मल दीक्षा हुई 11 साल बाद, आप सोचिए 1933 के अंदर, यू नो। तो प्रयागराज के अंदर जब प्रभुपाद जी रहते थे तो फिर भक्ति ठाकुर के गौड़िया मठ के कई उनके शिष्य आए प्रयाग में सेंटर केंद्र खोलने के लिए गौड़िया मठ का, और श्रील प्रभुपाद ने उनकी बहुत मदद की अनेक प्रकार से। इसके बाद प्रभुपाद जी एक और घटना याद करते हैं कि एक बार ऐसे क्लास में बैठे थे तो उनके पीछे वाला व्यक्ति जो प्रभुपाद जी के पीछे बैठा था कुछ तो बोलने लगा, कि पूछ रहा होगा कुछ, तो प्रभुपाद जी उत्तर देने लगे। तुरंत व्यासासन से भक्ति ठाकुर ने डांटा, पहले तो उस व्यक्ति को डांटा क्योंकि वो क्लास में बातचीत कर रहा था, तो और वो एक डोनर था, अच्छा दान देता था गौड़िया मठ को। तो सरस्वती ठाकुर ने उसको बोला, बाबू डू यू थिंक दैट यू हैव परचेज मी बाय योर डोनेशन, है ना, ये क्या आपने अपने दान से हमें खरीद लिया है और आप क्लास में वार्तालाप कर रहे हो? और आप प्रभुपाद जी को कैसे डांटा? कह रहे कि इफ़ यू नो मोर देन यू शुड स्पीक, है ना। इस प्रकार से प्रभुपाद जी इस घटना को याद कर रहे हैं कि इस प्रकार से भक्ति ठाकुर ने उनको जो है। लेकिन प्रभुपाद जी बड़े प्रेम से अपनी इन सारी घटनाओं को याद किया करते थे कि किस प्रकार उनको इस प्रकार अपने गुरु महाराज से जो है डांट प्राप्त हुई। कह रहे हैं कि मैं 5-6 बार ही मुलाकात हुई थी, लेकिन मैं जब भी उनसे मुलाकात हुई तो वो बहुत बात किया करते थे और शेयर किया करते थे। तो एक मीटिंग प्रभुपाद जी शेयर कर रहे हैं राधा कुंड के अंदर। राधा कुंड में उनकी मीटिंग हुई आई थिंक 1935 के अंदर। तो 1935 में प्रभुपाद जी को उन्होंने बोला सरस्वती ठाकुर ने कि देयर इज फायर इन द मठ। ये था बाग बाजार गौड़िया मठ जब बनाया था तो बड़ा सुंदर मंदिर बनाया उस समय, मार्बल पत्थर का बहुत खर्चा करके। लेकिन दुर्भाग्यवश आसक्ति इतनी स्ट्रांग है कि वहाँ थोड़ा झगड़ा होने लगा, कौन किस कमरे में रुकेगा, इस कमरे में अच्छा धूप आता है, इसमें अच्छी हवा आती है, ये ज़्यादा वेंटिलेटेड है या बड़ा है छोटा है। तो ऐसे करके तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर इस विषय से बहुत चिंतित रहते थे और वो 1-2 बारी बोले भी कि इस झगड़े की वजह से मेरी आयु 10 साल कम हो गई है। अब बार बार भी अपने शिष्यों को बोलते थे कोऑपरेट करने के लिए, सहयोग करने के लिए। तो प्रभुपाद जी को बोले वो राधा कुंड के तट पे देयर इज फायर इन द मठ, एगोन जलबे से आगोन जलबे ऐसे करके बंगाली के अंदर प्रभुपाद जी उनको कहते हैं। और बोले कि बेटर टू सेल ऑफ द मार्बल ऑफ द मठ एंड प्रिंट बुक्स, है ना। और उन्होंने प्रभुपाद जी को आज्ञा दी कि व्हेनेवर यू गेट मनी प्रिंट एंड डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। आपको जब भी धन प्राप्त हो तो पुस्तकें लिखना, प्रकाशित करना और पुस्तकों का वितरण करना। प्रभुपाद जी कह रहे हैं I got the point that my Guru Maharaj is very fond of book publication, book and book distribution, कि मेरे गुरु महाराज को पुस्तक प्रकाशन और पुस्तक वितरण बहुत ही प्रिय है। और इसीलिए प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में कह रहे हैं therefore I am asking you where is the book, where is the book, where is the book, है ना। इसीलिए मैं आप सबसे पूछता रहता हूँ कि बुक कब पब्लिश होगी, आएगी। एंड देन इट सेड इफ यू वांट टू प्लीज मी डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स। प्रभुपाद जी इस प्रकार से कह रहे थे। तो ये एक और घटना प्रभुपाद जी याद करते हैं। फिर प्रभुपाद बताते हैं अपने शिष्यों को कि किस प्रकार 6 दिसंबर 1935 या 7 दिसंबर 1935 को प्रभुपाद जी ने एक पत्र लिखा भक्ति सिद्धांत ठाकुर को। और ये लगभग सबको लग रहा था कि भक्ति सिद्धांत ठाकुर बहुत शीघ्र अप्रकट हो जाएंगे और 25 दिन बाद लगभग अप्रकट हो भी गए।
तो उन्होंने एक पत्र लिखा कि देखिए आपके तो इतने सारे ब्रह्मचारी और सन्यासी शिष्य हैं, मैं तो एक गृहस्थ हूँ, मेरी इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, हाउ कैन आई सर्व यू, मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ। तो 13 दिसंबर के तारीख में इस पत्र का उत्तर जो है भक्तिवेदांत ठाकुर ने लिख के भेजा और बोले वही इंस्ट्रक्शन जो उन्होंने 12-13 साल पहले बोली थी कि डिस्ट्रीब्यूट द मैसेज ऑफ लॉर्ड चैतन्य, प्रीच इन इंग्लिश लैंग्वेज, और दूसरा ये बुक्स के बारे में खासकर प्रचार, अंग्रेजी भाषा में प्रचार करने की जो आज्ञा है प्रभुपाद जी ने दोहराया। और 2 हफ्ते बाद भक्तिवेदांत ठाकुर का जो है तिरोभाव भी हो गया। तो बोले कि जाने से 15 दिन पहले भी भक्तिवेदांत ठाकुर ने वही आज्ञा मुझे दोहराई और प्रभुपाद जी कह रहे मेरा एक ही श्रेय है कि मैंने उनकी आज्ञा का बड़ी गंभीरता से, बड़ी कठोरता से पालन किया। तो इस प्रकार से कुछ कुछ प्रसंग हैं जो सरस्वती ठाकुर के बारे में श्रील प्रभुपाद जो है याद किया करते थे और कहते थे अपने शिष्यों को कि मैं बहुत ही असमर्थ हूँ प्रचार करने में, उनकी आज्ञा को पालन करने के लिए, इसीलिए सरस्वती ठाकुर ने आप सबको भेजा है मेरी सहायता करने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं बहुत अक्षम हूँ इस आज्ञा का पालन करने के लिए। तो आप सब मेरे गुरु महाराज के कृपा पात्र हो। प्रभुपाद जी की नम्रता थी और प्रभुपाद जी इस प्रकार से जो है याद करते हैं। श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर महाराज की जय। तो सरस्वती ठाकुर के बारे में और जितना मैंने सुना और कुछ 2-4 मुख्य मुख्य प्रसंग मैं बोलना चाहता हूँ। तो एक, भक्तिवेदांत ठाकुर का हमको क्या उपहार है, मतलब हमारे जीवन में क्या योगदान है। तो मैंने कई साल पहले ही उन्होंने देवामृत महाराज से जगन्नाथपुरी के अंदर उनके विषय में सुना था। तो उन्होंने बड़े विस्तार से बताया कि किस प्रकार से जो आज कृष्ण भावनामृत की जो क्लैरिटी है हम लोगों को, जो क्लैरिटी को हिंदी में क्या बोलेंगे, स्पष्टता है ना, तो ये किसकी देन है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की। क्यों? आज हमको पता है कि राधा कृष्ण भगवान हैं, गौर निताई हैं, चैतन्य महाप्रभु भगवान हैं, चैतन्य चरितामृत हमको उपलब्ध है। हमको हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जप करना है, कीर्तन करना है, प्रचार करना है ना, कृष्ण भावना भावित होना है। और इस प्रकार से हमको क्लैरिटी है। आज से 125 साल पहले ये क्लैरिटी नहीं थी, है ना। अगर 125 साल पहले, मतलब अगर आप पूर्व जन्म में थे और मनुष्य जन्म में थे और भारतवर्ष में थे और बंगाल कलकत्ता में थे, मान लीजिए आपको, तो अगर उस समय के काल में यदि आप होते तो आप काफ़ी हद तक कंफ्यूज रहते कि कृष्ण भक्ति के विषय के अंदर कि गौड़ीय वैष्णव है क्या, वैष्णविज्म। इतना कन्फ्यूजन था उसको लेके कि भक्ति विनोद ठाकुर और भक्ति सिद्धांत ठाकुर के समय पे तो ऐसा हो गया कि गौड़ीय वैष्णविज्म वाज कंसिडर्ड अ सेक्स रिलीजन, है ना, कि गौड़ीय वैष्णवों को तो एक क्या बोल सकते हैं, मतलब बहुत ही निम्न वर्ग माना जाता था कि ये लोग बहुत ही कामुक व्यक्ति हैं जो भक्ति के नाम पे अपनी इंद्रिय इच्छाएं या यौन इच्छाएं पूरी किया करते हैं। फिर इस प्रकार से क्योंकि अनेक प्रकार के अपसंप्रदाय चालू हो गए थे, प्रभुपाद जी अपने प्रवचन में बताते हैं भक्ति ठाकुर के उस पर कि 13 प्रकार के मुख्य अपसंप्रदाय, अउल बउल सखी बेखी और क्या, गौरांग नागरी, अतिबाड़ी, चूड़ाधारी इत्यादि, स्मार्त जाति गोसाई, स्मार्त और नेड़ा, दारवेश, ऐसे अनेक अनेक प्रकार के जो हैं अपसंप्रदाय, इन्होंने अपना पूरा क्या बोल सकते हैं बेड़ा जमा लिया था। तो लोगों को लगता था कि ये गौड़ीय वैष्णव है, यही गौड़ीय वैष्णव है कि नहीं। तो लेकिन वो था गौड़ीय वैष्णव का विकृत रूप कह सकते हैं या डेविएशंस कह सकते हैं, अपसंप्रदाय। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर ने अपनी राइटिंग्स के द्वारा, भक्ति विनोद ठाकुर बड़े मृदु भाषी थे, लेकिन भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर बड़े सशक्त सिंह गुरु थे, बड़े कठोर शब्दों में सत्य को बोला करते थे और इसलिए उनको सिंह गुरु भी बोलते हैं उनके कुछ शिष्य जो है। तो बड़ा जोरदार रूप से उन्होंने उसका खंडन किया। और साथ साथ एक और आपदा थी, वो क्या थी? मायावाद, है कि नहीं। आपदा थी डेमीगॉड वर्शिप, आपदा थी
जो उस समय का ब्रिटिश साम्राज्य, तो ब्रिटिश साम्राज्य जो है वो बताता था कि भारतीय एजुकेशन सब बेकार है। तो इसलिए अनेक प्रकार की बाधाओं के दौरान भक्ति श्रवण ठाकुर ने गौड़ीय मठ को जो है स्थापित किया, है ना। और अनेक बार, इनफैक्ट प्रभुपाद जी खुद भी बताते हैं लेक्चर के अंदर कि भक्ति सिद्धांत ठाकुर को मारने के लिए कई जाति गोसाइयों और इन ब्राह्मणों ने जो उस समय के पुलिस इंस्पेक्टर या कमिश्नर हुआ करते थे उनको क्या बोला कि आपको हम घूस देते हैं, हम उनको मरवा देंगे लेकिन आप कार्रवाई मत करना, केस बंद कर देना। तो पुलिस वालों ने बोला कि हम घूस लेते हैं लेकिन एक संत को मारने के लिए नहीं, है कि नहीं। तो आप सोचिए, जिसको इतना अधिक बोलबाला हो गया था भक्त ठाकुर का कि ऐसा नहीं था कि कोई और उनको मरवाना चाहते थे, स्वयं वैष्णव संप्रदाय के या ब्राह्मण लोग वही उनको मरवाना चाहते थे उस दौरान। आप सोचिए, उनको मर्डर की कॉन्स्पिरेसी हुआ करती थी। और 1935 के आसपास ही, वैसे तो वो एलोपैथी ट्रीटमेंट नहीं लेते थे और किसी प्रकार का ऑपरेशन वगैरह नहीं कराते थे, लेकिन फिर भी उनको भक्तों ने कन्विंस किया हर्निया का ऑपरेशन कराने के लिए, तो वो राजी तो हो गए, लेकिन फिर उन्होंने मना कर दिया उस ऑपरेशन को कराने से। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनको शक था कि उस डॉक्टर को भी जबरदस्ती की गई है और उसको योजना बनाई गई, षड्यंत्र किया गया है कि इलाज के बहाने वो क्या करेगा, भक्ति ठाकुर को मार डालेगा। ऐसा आप सोचिए, है ना। तो उस काल के दौरान सरस्वती ठाकुर ने जो है प्रचार किया और उनकी कृपा है कि आज हमको एग्जैक्टली पता है कि भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है, यू नो। इनफैक्ट एक बात बता रहे थे कि वर्ल्ड बैंक का जो जनरल मैनेजर है उसने इस्कॉन के बारे में कमेंट किया, कह रहे योर सोसाइटी इज द मोस्ट स्टैंडर्डाइज्ड सोसाइटी आई हैव एवर सीन इन द वर्ल्ड, है ना। नहीं, आप ताली तो बजा रहे हैं लेकिन पहले सुन लीजिए किस कारण से और स्टैंडर्डाइज होता क्या है। स्टैंडर्डाइज मतलब नॉर्मली आप देखेंगे जैसे कोविड भी था तो एक एसओपी रिलीज होते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, है ना, कि किसी भी परिस्थिति के अंदर ये आपको कार्य करने हैं। और नॉर्मली बड़ी बड़ी संस्थाओं के ऐसे एसओपीज होते हैं कि यू नो बिल्कुल स्टैंडर्डाइज ये करना है, जैसे 5S और ऐसे करके कई मैनेजमेंट टूल्स हैं जो अगर आप में से कोई मैनेजमेंट में होंगे तो आपने पढ़े होंगे ये टूल्स, तो उसको स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं। तो कहते हैं कि देखिए आपकी सोसाइटी में इतना स्टैंडर्डाइजेशन है, और उसने कई 10-12 देशों शहरों के नाम लिए, कह रहे मैं जहाँ भी गया मैंने देखा सुबह 4:30 बजे पुजारी निकलता है, ठीक 4:30 बजे सेम वेशभूषा, धोती और चादर रहेगी और सेम 3 ही बार शंख बजाता है, राइट, है ना। हर जगह आपका इतना स्टैंडर्डाइजेशन है और उसके बाद में जो है और आप सेम ही सॉन्ग हर जगह गाते हो। ऐसा नहीं है कि इधर संसार रावनल गा रहे हैं, अमेरिका के अंदर इसका कोई इंग्लिश वर्जन है, यू नो ब्रिटिश में कोई ब्रिटिश ट्यून है, ऐसा नहीं है, सेम मृदंग करताल है। और इस प्रकार से बताने लगा कि यू नो इतना स्टैंडर्डाइजेशन तो और इतना अक्रॉस द वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने किसी संस्था में नहीं देखा, है ना। ऑफ कोर्स एक दूसरा प्रकार का मैनेजरियल स्टैंडर्डाइजेशन अलग बात है, लेकिन स्पिरिचुअल स्टैंडर्डाइजेशन कि हमें एग्जैक्टली पता है, मतलब हम सबको ये पता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, गुरुवाष्टकम गाना है, जप करना है, भागवतम क्लास है मॉर्निंग के अंदर, ये सब कार्यक्रम पता है। ये पूरी देन राधा कृष्ण कौन है, ये किसकी है, भक्ति सिद्धांत ठाकुर की। और उसके बाद ऑफकोर्स श्रील प्रभुपाद की, जिन्होंने इसे एक बहुत संगठित रूपरेखा जो है दे दी। हरे कृष्णा। लेकिन जो है तो लेकिन ये बहुत महत्व जो है भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने जो स्पष्टता दी, कैसे, क्योंकि देखिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब धराधाम पे थे तो भक्ति का क्या मतलब था, महाप्रभु क्या करते थे। श्री गौरांग महाप्रभु जो है रथ यात्रा के अंदर कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, अश्रु प्रवाह हो रहा है और रोमांच हो रहा है, बाल खड़े हो रहे हैं और पागल की तरह लोटपोट हो रहे हैं, भक्त लोग प्रसाद खा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। तो अगर इस दृष्टिकोण से यदि कोई महाप्रभु का अनुयायी होता तो क्या कर रहे होते, सारे पागल लोग इस संस्था में भरे होते हैं,
अगर उस दृष्टिकोण से देखा जाए, केवल बाह्य दृष्टिकोण से, जो यहाँ खड़े कोई रो रहा होता, कोई हंस रहा होता है ना, कोई नृत्य कर रहा होता, कोई गिर पड़ा होता, और कोई भी सज्जन समाज का व्यक्ति ये सोचता कि ये मंदिर के बाहर, उसको एक्चुअल उनको लगता बाहर तो बोर्ड मंदिर का, अंदर क्या पागल खाना है कि नहीं। तो इतना बड़ा कंफ्यूजन हो सकता था। आप सोचिए यदि बाद में रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु, हरि भक्ति विलास इत्यादि ग्रंथों का संकलन नहीं किया होता, और भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर और बाद में श्रील प्रभुपाद ने उसे एक सही प्रकार से पैकेज नहीं किया होता, आप सोचिए, है कि नहीं। मतलब कुछ भी यहाँ पे हो रहा होता, मतलब गौड़ीय वैष्णव के नाम पे, और ये सब आज से 125 साल पहले हो रहा था। तो ऐसा मत सोचिएगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो कपोल कल्पना है, वो सिर्फ मनोकल्पना है। और उस परिस्थिति के अंदर सरस्वती ठाकुर ने जो है प्रचार करके इसको एस्टैब्लिश किया। इसलिए वो क्या है, श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते, यह उनका विशेष योगदान है। और अब सही सिद्धांत को स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण चीज और क्या है, गलत सिद्धांत का खंडन करना, है कि नहीं। तो मतलब अंधेरे को दूर करने के लिए रोशनी प्रकाशित करना बहुत जरूरी है, और अंधकार के विषय में भी ज्ञान देना इंपॉर्टेंट है, ताकि कोई व्यक्ति अंधेरी जगह पे अंधकार में ना जाए उस प्रकार से। तो इसीलिए अपसिद्धांत ध्वांत हारिणे, तो अनेक प्रकार के अपसिद्धांत जो है समाज के अंदर थे। अब देखिए ये जो वैष्णव कैलेंडर है हमारे पास में, वैष्णव मंजूषा है, ये किसकी देन है, ये भक्ति ठाकुर की देन है। जो वैष्णव कैलेंडर है, कब कौन से आचार्यों का प्राकट्य और तिरुभाव महोत्सव है, यू नो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैसे अपसंप्रदाय से उदाहरण दे रहा हूँ आपको। अब हमारे वैष्णव कैलेंडर के अंदर आज से कुछ साल पहले तक भी एक दिवस लिखा होता ललिता षष्ठी, राइट। अभी ललिता षष्ठी लोगों को लगता था कि ये किसका आविर्भाव दिवस है, ललिता सखी का। लेकिन शास्त्रों के अनुसार ललिता सखी तो राधा रानी से 27 दिन बड़ी हैं। अब षष्ठी के दिन राधा रानी अष्टमी, और षष्ठी तो कितने दिन बड़ी होंगी ललिता देवी, 2 दिन। तो ये तो फैक्ट हो नहीं सकता। तो जब अब शोध किया गया, जो हमारी इस्कॉन की वैष्णव कैलेंडर कमेटी है, तो उन्होंने जब इन तथ्यों को देखा, तो उन्होंने 27 दिन पहले राधा अष्टमी से जो है ललिता देवी का प्राकट्य दिवस मनाना शुरू किया। लेकिन तब रिसर्च किया कि ललिता षष्ठी आया कहाँ से, तो बोले बंगाल में दुर्गा देवी का रूप है, ललिता के नाम से उनकी पूजा की जाती है। तो वो ललिता षष्ठी जो है इधर कैलेंडर के अंदर आ गया। आप समझ रहे बात को। तो इस प्रकार से कई बार जो है कई प्रकार के डेविएशन, ये एक उदाहरण है, और ये तो बहुत ही मतलब छोटा उदाहरण है जिसकी ज़्यादा इतनी प्रेसिडेंस नहीं है। तो एक उदाहरण और आपको देते हैं, गौरांग नागरी, जैसे जो गौरांग नागर। तो अब ये तो सब जानते हैं कि स्वयं कृष्ण ही कौन है, चैतन्य महाप्रभु हैं, गौरांग महाप्रभु हैं। तो ये जो गौरांग नागर अपसंप्रदाय है, ये गौरांग महाप्रभु की कैसे उपासना करते हैं, किस रूप में, एक नागर के रूप में। नागर मतलब होता है इंजॉयर बेसिकली, यू नो। तो जिस प्रकार कृष्ण सुप्रीम इंजॉयर हैं, कृष्ण जैसे अभी हम हमारे भागवत में रासलीला का वर्णन हो रहा है, उसी प्रकार से ये गौरांग महाप्रभु को एक इंजॉयर के रूप में प्रस्तुत करते हैं, यू नो, लाइक देन। और वो अपने आप को क्या कहलाते हैं, गौरांग नागरी। जैसे कृष्ण की गोपियां हैं हम सब, यू नो। अब आप सोच लीजिए आगे क्या है। जबकि चैतन्य महाप्रभु तो एक विरक्त सन्यासी के रूप में, हालांकि वो भगवान हैं, लेकिन फिर भी एक सन्यासी, एक आचार्य, एक भक्त के भाव में आए हैं। उन्होंने अपने आप को कभी सुप्रीम इंजॉयर के रूप में नहीं दिखाया है कि नहीं। तो ये एक और अपसंप्रदाय, आप सोचिए। ऐसे अनेक प्रकार के अपसंप्रदाय उस दौरान थे। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने अपने शब्दों के द्वारा, अपने लेखों के द्वारा इसका खूब खंडन किया जो है ना। तो और थे वह विद्वान, तो उनके सामने कोई नहीं टिक सकता था। एक प्रकार का अपसंप्रदाय था जाति गोसाई और स्मार्त ब्राह्मण। तो उस समय यह प्रचलित था कि जिसने केवल ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है वो ब्राह्मण है, फिर चाहे उसमें ब्राह्मण का गुण कर्म हो, योग्यता हो, वो जरूरी नहीं है कि नहीं। तो अच्छा है यदि कोई ब्राह्मण घर में पैदा हुआ है, लेकिन भगवान क्या गीता में कह रहे हैं, गुण कर्म विभागशः। तो भक्तों उस समय अब ब्राह्मण कुल नहीं होने की वजह से होता क्या है, देखिए कि जब भी कोई सुपीरियर क्लास के द्वारा इंफीरियर क्लास या प्रोटेक्टिव क्लास के द्वारा अपने डिपेंडेंट क्लास का शोषण होता है, यू नो,
तो वो गलत है। तो ब्राह्मण अपना स्वामित्व या आधिपत्य धारण कर लेते थे और दूसरे क्षत्रिय वैश्य विशेषकर शूद्रों का शोषण किया करते थे एक प्रकार से। तो रादर देन प्रोटेक्टिंग जो है, तो एक अपना दबदबा था कि केवल ब्राह्मण ही मंदिर आ सकते हैं, या इस प्रकार से अनेक प्रकार का भक्ति करने के लिए। तो और वैष्णव तो खैर किसी भी जाति में प्रकट हो सकता है, कोई भी व्यक्ति वैष्णव बन सकता है। भागवत में कहा गया है कि रात हुणांध्र पुलिंद पुलकश आभीर शुंभा यवन खसादय ये अन्ये च पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। किराट हुण अंध्र पुलिंद पुलकश आभीर शुंभ यवन खस इत्यादि, ऐसे ये सब जो पंचमाज हैं जो कि वर्णाश्रम में आते ही नहीं हैं, ये अन्ये च पापा यदपाश्रयाश्रया, है ना, और अन्य जितनी पाप योनियां हैं, यद अपाश्रय जिसने यदि भगवान के चरण कमल का आश्रय ग्रहण कर लिया, शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः, वे सब क्या हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, वैष्णव बन जाते हैं। तो इसका खूब खंडन किया भक्ति सावंत ठाकुर ने। और एक बार मिदनापुर के अंदर एक सभा बुलाई गई ब्राह्मणिज्म वर्सेस वैष्णविज्म, ब्राह्मण वर्सेस वैष्णव के ऊपर। तो भक्ति विनोद ठाकुर को उसमें आमंत्रित किया, लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, जा नहीं सकते थे। तो वो एक तरीके से पीड़ा में थे, उनको दर्द था कि कौन वैष्णवों का वहां पे प्रतिनिधित्व करेगा, रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। तो उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया, सरस्वती ठाकुर को, और बोला आप जाओ वहां पे। और सरस्वती ठाकुर को वहां पे जब स्पीच के लिए आमंत्रित किया गया तो बहुत लंबी स्पीच दी उन्होंने, और उसका जो प्रथम भाग था वो क्या था, केवल ब्राह्मण का गुणगान। ऐसा गुणगान कि सब ब्राह्मण सोचे कि जब सरस्वती ठाकुर ब्राह्मणों का इतना गुणगान कर रहे हैं तो मतलब सब बड़े प्रफुल्लित, और बोलिए, मतलब ऐसा है। और अगले हाफ के अंदर उन्होंने क्या स्थापित किया कि असली ब्राह्मण कौन है और कैसे वैष्णविज्म ब्राह्मणों के भी ऊपर है। और उस पूरे ब्राह्मण जो जन्म ब्राह्मण के जितने भी भ्रांतियां थी उसको ध्वस्त कर दिया। और हजारों लोग वहां एकत्रित हुए थे उस समय, तो बिना व्हाट्सएप फेसबुक के पूरे हजारों लोग वहां एकत्रित हुए थे। और लोग इतना वहां पे भीड़ ऐसा हो गया कि सरस्वती ठाकुर के चरण धो के लोग चरणामृत, उनके चरण स्पर्श करने के लिए और चरणामृत के लिए पूरी भीड़ की भीड़ टूट पड़ी। पुलिस को लिटरली वहां पे बैरिकेडिंग करना पड़ा और उनको शांत करना पड़ा और उनको बोला आप चरण धोइए, और बड़े बड़े टब के अंदर उसको डाला गया ताकि वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, और सबको बांट दिया गया। ऐसा हो गया था वहां पे, है ना। तो सरस्वती ठाकुर जो है इतने प्रभावशाली थे। और तो मेरे कहने का अर्थ है कुल मिला के आज जितनी भी क्लैरिटी हमें है भक्ति को लेकर के, वो सब ठाकुर की वजह से है। और सरस्वती ठाकुर ने विशेषकर इनफैक्ट इवन कई वैदिक पद्धतियों को भी नजरअंदाज कर दिया, उन वैदिक पद्धतियों को जो शुद्ध भक्ति के मार्ग के अंदर बाधा है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रहण को लेकर के जब विषय आता है तो नॉर्मली हमारे वैदिक काल के अंदर ग्रहण के समय लोग क्या करते हैं, बोलते हैं अपवित्र काल है, तो लोग जो है हर प्रकार के काम धंधे पुराने समय बंद किया कर देते थे, कुछ खाते पीते नहीं थे। जनरली लोग क्या करते थे, किसी पवित्र स्थान पे चले जाते थे, नदी में सब लोग उस ग्रहण के दौरान स्नान किया करते थे, है ना। जब महापुर प्रकट तभी भी था, आज भी गांव में जाएंगे, कई गांवों के अंदर आज भी जो अभी भी गांव के जहाँ ग्रामीण सभ्यता है तो ग्रहण के समय लोग कुछ नहीं करते हैं। वो जाएंगे इवन क्योंकि उसको अशुभ काल माना जाता है। पंचम स्कंद में वर्णन आता है कि ग्रहण क्या विषय है। अभी हमको बचपन बड़ा सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, वो धरती और इसकी परछाई उस पर पड़ रही है, ऑल क्रेजी ड्रामा, यू नो, लाइक दैट। लेकिन हमारे शास्त्रों के अनुसार ग्रहण क्या समय है, राहु और केतु जो है चंद्र और सूर्य के शाश्वत दुश्मन हैं। क्योंकि जब मोहिनी मूर्ति अमृतपान करा रही तो राहु और केतु उधर वेश बदल के आ गए थे, तो चंद्र और सूर्य ने मोहिनी मूर्ति को बताया था कि भाई देखो ये तो राहु और केतु हैं। तो मोहिनी मूर्ति ने क्या किया, चक्र लेकर के उनका गला काट दिया, लेकिन अमृत पिया था तो इसीलिए राहु का सिर और केतु का शायद धड़ ऐसा था, वो अलग अलग रह गया, ऐसा है। तो वो जीवित थे, तो उनके शाश्वत दुश्मन ये चंद्र और सूर्य के साथ में। तो ऐसे ऐसे वो हमेशा चंद्र और सूर्य को अटैक करते थे, केतु सूर्य को और चंद्र राहु सूर्य को। तो ऐसे बीच में समय आता है जब राहु इसको निगल लेते हैं चंद्र को। तो इस काल को
वो मुंह से जाएगा और धड़ से यानी मतलब गर्दन से निकलेगा, उस काल का ग्रहण का समय माना जाता है। ये वैदिक काल है अंदर। ऐसे ही सूर्य के साथ भी रहता है। तो क्योंकि चंद्र और सूर्य की जो किरणें हैं वो ऑस्पिशियसनेस फैलाती हैं, वो शुभ होती हैं, तो जब वे धरती पर नहीं आ रही हैं, यानी अब किसकी किरणें आ रही हैं, राहु और केतु की किरणें आ रही हैं, तो इसीलिए उस काल को अशुभ माना जाता है बेसिकली, है कि नहीं। और इसीलिए लोग उस दौरान कोई भी कार्य नहीं करते हैं। और इनफैक्ट तो अच्छा, तो लोग जनरली बोलते हैं दान पुण्य करो, ये करो, वो करो, सब करो, लेकिन वैष्णव भक्त क्या करते हैं। अब भक्त ठाकुर ने बोला हम लोग ग्रहण वहन को कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि मतलब विशेष कर क्या होता है, मंदिरों में कपाट बंद कर दिए जाते हैं, ये सब कर दिए जाते हैं, लेकिन सिद्धांत साहब ठाकुर ने बोला ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, ठाकुर जी की सेवा चलते रहना चाहिए। क्योंकि ग्रहण तो जीवों को लगता है, भगवान को थोड़ी कोई ग्रहण लगता है, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने बोला जो लोग विग्रह की, देवताओं की या भगवान की उपासना करते हैं किसी फल के इच्छा अनुरूप, यू नो, कि भाई धनम देही, जन्म देही, यशम देही, रूपवती भार्या देही, पुत्रम देही, गृहम देही, है ना, ये देही, वो देही, तो उन लोगों के लिए स्थान, समय, पूजा पद्धति इत्यादि बहुत मैटर करती है कि यदि उसमें कुछ त्रुटि होगा तो गलत हो जाएगा, है ना, तो एक तरीके से अनिष्ट हो जाएगा, या जो अभिष्ट है उसकी जगह अनिष्ट हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को जो कि फल प्राप्ति के लिए किसी प्रकार के आध्यात्मिक क्रियाकलाप करते हैं, कर्मकांड करते हैं, वो इस अशुभ काल से प्रभावित होते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्ति के अनुयायी हैं उनको इस ग्रहण काल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम तो उतने जोर शोर से हरे कृष्णा कीर्तन करते हैं और श्री विग्रह की पूजा करते हैं और उसमें कोई भी किसी प्रकार का दोष नहीं है। अब देखिए आज के समय तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बोले ग्रहण मतलब क्या है, सब अंधविश्वास है, पुरानी दकियानु सभ्यता है, ठीक है ना। तो आज तो अधर्म के कारण हमें लगता है कि ठीक है सब लेकिन 100-125 साल पहले, उस समय जब लोग इसे कट्टर से पालन करते थे, उस समय शुद्ध भक्ति का प्रतिपादन करना, आप सोचिए, मतलब जितना भी आप डबल कोट सनातन धर्म या हिंदू समाज है वो भी आपका अगेंस्ट हो जाएगा कि आप सनातन धर्म के विरुद्ध हो, आप कौन सा प्रचार कर रहे हो। लेकिन वो क्या प्रचार कर रहे हैं, शुद्ध भक्ति के स्तर को प्रतिपादन कर रहे हैं। इसलिए जब भक्त लोग होते हैं तो ग्रहण के समय भक्तों क्या करना चाहिए, श्री विग्रह की सेवा कहीं बंद नहीं करनी चाहिए। हाँ, हम क्या करते हैं, जो अपने आवश्यक बॉडीली नेसेसिटीज हैं उसको हम न्यूनतम या कर देते हैं। उस समय नहीं खाते पीते सोते या अन्य वार्तालाप करते, फालतू काम, जो काम अवॉइडेबल है, मतलब अवॉइडेबल है, उसे आगे करके पोस्टपोन करके भक्त लोग अधिक से अधिक हरे कृष्णा कीर्तन, जप और भागवतम इत्यादि पढ़ा करते हैं और तो इसलिए करते हैं। और प्रसाद कभी दूषित नहीं होता ग्रहण के काल से भी, किसी भी चीज़ से जो भगवान को अर्पित महाप्रसाद है वो कभी दूषित नहीं होता। तो अब ये सोचिए आज भी जहाँ जहाँ पे वैदिक प्रभाव है, कर्मकांड का प्रभाव है, वहाँ लोक विचार के कारण हमें मंदिर बंद करने पड़ते हैं, है कि नहीं। लेकिन या दर्शन बंद करना पड़ता है। हालांकि बंद करते में भगवान की पूजा गौड़ीय वैष्णव करते रहते हैं, लेकिन सरस्वती ठाकुर थे जिन्होंने इसका क्रिस्टल क्लियर जो है खंडन किया उस प्रकार से। तो ये बहुत बड़ी बात थी। आप सोचिए उस दौरान, मतलब जिस समाज में हैं आप, उसी समाज में रहते हो, उसी समाज के रीति रिवाज को ही आप पूरी तरह खंडन करना। लेकिन खंडन करना बड़ी बात नहीं थी, सही तथ्य को, सही पर्सपेक्टिव को स्थापित करना कि जीवन का लक्ष्य कृष्ण भक्ति प्राप्त करना है, मुक्ति भुक्ति सिद्धि नहीं है नहीं। तो इस प्रकार से सरस्वती ठाकुर ने अपसंप्रदा अपसिद्धांत ध्वांत हारिण है ना, लेकिन तो ऐसे अनेक अप सिद्धांतों का जो है उन्होंने ध्वस्त किया। और इसलिए कृष्ण भावनामृत की जो क्लैरिटी आज हमारे पास में, ये उनकी देन है। आज अपसंप्रदाय हमारे पास बहुत कम है, बहुत न्यूनतम है। और प्रभुपाद जी की क्या देन है, प्रभुपाद जी की देन है कि अक्षरशः 100% प्रभुपाद जी ने सरस्वती ठाकुर के मूड को, सरस्वती ठाकुर की शिक्षा को और सरस्वती ठाकुर की मेथोडोलॉजी को जो है उन्होंने एज इट इज फॉलो किया, एज इट इज। और एज इट इज फॉलो करने का मतलब क्या है कि देश काल विभागशः,
भागवत में 2 जगह वर्णन आता है, भीष्म पितामह के प्रसंग में और ध्रुव महाराज को नारद मुनि कहते हैं कि देश काल पात्र के अनुसार में धार्मिक सिद्धांतों का पालन करना। तो सरस्वती ठाकुर एक आध्यात्मिक क्रांतिकारी थे। और कैसे उनकी क्रांति थी कि किस प्रकार से मॉडर्न मीन्स को यूज करना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को यूज करना भगवान की सेवा के अंदर। सरस्वती ठाकुर बहुत ही फॉन्ट थे डायरोमास के, है ना, जो डायरोमास या म्यूरल्स बनाए जाते हैं और उससे भगवान के लीलाओं का मंचन किया मतलब प्रस्तुतिकरण किया जाता है। तो ये उस समय आज से 100-125 साल पहले बहुत बड़ी बात थी। सरस्वती ठाकुर जो है, लेकिन ये उनका जो है विचित्र था। अब और सरस्वती ठाकुर किस भाषा में वो यूज किया करते थे? अंग्रेजी, इंग्लिश लैंग्वेज। यू एन एनसाइक्लोपीडिया, यू नो, इंग्लिश लैंग्वेज ऐसे यूज करते थे कि ब्रिटिशर्स को भी डिक्शनरी खोलनी पड़ती थी। क्यों? क्योंकि उस समय आप अंग्रेजी बोलते थे ना तो बहुत ही रेप्यूटेड माने जाते थे, है कि नहीं? तो लोग सुनते थे, क्योंकि ब्रिटिश एजुकेशन उस समय मतलब टॉप मोस्ट मानी जाती थी। ऐसा है। तो हालांकि वो और भी भाषा बोलते थे, लेकिन मुख्यतः आप देखिए इंग्लिश ऐसे बोलते थे कि ब्रिटिश भी बैठ के सुना करते थे। इस प्रकार से और कई अनेक प्रकार की उन्होंने जो है तरीके किए। मैं जो कंट्रोवर्शियल है उसका नहीं वर्णन कर रहा हूं यहाँ पे कि भक्त कुछ अलग प्रकार के संदेश ना लेकर के जाएं। और उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद आप देखिए। अच्छा, भक्तजन ठाकुर कैसे क्रांतिकारी थे? सिले हुए कपड़े डालना, मोटर गाड़ी में घूमना। इनफैक्ट वैसा वर्णन आता है कि ट्रेन उस समय ब्रिटिशर्स ने जब भारत में लागू की थी तो सरस्वती ठाकुर ट्रेन में ट्रैवल किया करते थे। और पहले तो 3rd क्लास डब्बे में ट्रैवल करते थे, लेकिन बाद में जब गौड़िया मठ का विस्तार हो गया तो 1st क्लास दर्जे में ट्रैवल किया करते थे। और ऐसा होता था कि खासकर हावड़ा से जब पुरी जाया करते थे तो रास्ते में लिटरली हर स्टेशन पे ट्रेन रुकती थी और सरस्वती ठाकुर का बड़ा स्वागत हुआ करता था, है ना। कई लोग वहाँ एकत्रित होते थे उनका स्वागत करने के लिए। और कभी कभी तो स्टेशन पे ही पूरा लेक्चर दिया करते थे और ट्रेन रुकी होती थी, है ना। और कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं करता था। अगर रेलवे वाले कुछ बोलते थे तो बाकी यात्री बोलते थे रुको रुको कथा चलने दो, वो बोला करते थे, है ना। तो युक्त वैराग्य, जो कि रूप गोस्वामी ने सिद्धांत दिया, निर्बंध कृष्ण संबंध युक्तम वैराग्य मुच्यते। हाउ इट बिगिंस विद अनासक्त्य से विषयान यथार्मोपयुंजता निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य मुच्यते। तो युक्त वैराग्य को वास्तविकता में अपनाने वाले व्यक्ति थे भक्त सरस्वती ठाकुर। युक्त वैराग्य मतलब ये संसार की जितनी भी वस्तु है, जो कोई भी सामग्री है, वो किसके लिए है? भगवान के एंजॉयमेंट के लिए, हमारे एंजॉयमेंट के लिए नहीं है। इसीलिए हम उसे इस्तेमाल अवश्य करते हैं, लेकिन किस लिए इस्तेमाल करते हैं? भगवान की सेवा के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए नहीं। कृष्ण की है यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। प्रभुपाद जी एक बारी विदेश में गए और फ्लाइट यूज करके गए थे और माइक पे बोल रहे थे और लेक्चर में प्रभुपाद जी ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को काफी खंडन किया, क्रिटिसाइज किया। तो एक जो व्यक्ति बैठा था उसने पूछा, यू आर क्रिटिसाइजिंग टेक्नोलॉजी सो मच, व्हाई आर यू यूजिंग इट? यू नो, इफ इट इज सो यूजलेस, व्हाई आर यू यूजिंग इट? प्रभुपाद जी से पूछा कि आप यदि ये आधुनिक टेक्नोलॉजी, क्या बोलेंगे, अभियांत्रिकी जो है, ये इतनी अधिक अगर बेकार है तो आप इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? आप हवाई जहाज से आए यहाँ पे, आप माइक्रोफोन यूज कर रहे हो। इफ इट इज सो यूजलेस, व्हाई आर यू यूजिंग इट? प्रभुपाद सेड टू मेक इट यूजफुल। दिस टेक्नोलॉजी यूजलेस, बट वी आर यूजिंग इन कृष्णा सर्विस, इट बिकम्स यूजफुल। नहीं तो बेकार है। बड़े बड़े साउंड सिस्टम में लोग उल्टे सीधे प्रजल्प लगा करके लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं, तो उसी माइक को लगा के भक्त लोग क्या करते हैं? भगवान का गुणगान करते हैं। ये सोशल मीडिया आप देखिए लोग इस्तेमाल करते हैं हर प्रकार का कचरा पोस्ट करने के लिए। भक्त लोग भी इस्तेमाल करते हैं किस लिए? भगवान की कीर्ति का गुणगान करने के लिए, ये नहीं। तो मैं कह रहा था, तो प्रभुपाद भक्तजन ठाकुर ये युक्त वैराग्य के, और श्रील प्रभुपाद ने एग्जैक्टली इसी मूड को फॉलो किया। कैसे? प्रभुपाद जी विदेश गए, आप सोचिए। अब ये बड़ी बात थी उस दौरान, एक सन्यासी, एक वैष्णव सन्यासी और समुद्र पार करके जाए, ये अपने आप में क्रांति थी। और प्रभुपाद वहाँ गए
और वहाँ पे वैदिक सभ्यता को, कृष्ण भावनामृत आंदोलन को, चैतन्य महाप्रभु के संदेश को स्थापित किया। और किस परिस्थिति के अंदर वहाँ पे प्रभुपाद ने, आप सोचिए, जब वहाँ के समाज को देखा तो वहाँ पे युवक युवतियों को प्रभुपाद जी खुद कह रहे हैं समान स्तर दिया जाता था, कोई भेद नहीं माना जाता। भारत की तरह नहीं है या अन्य कई देशों में समाज दो प्रकार का होता है, हियरार्किकल और इगैलिटेरियन, समाज की संरचना। तो हियरार्किकल मतलब जैसे हमारे समाज के अंदर आप देखिए, बच्चे माँ बाप के पैर छूते हैं, एक रिस्पेक्ट होती है, या हमें सिखाया जाता है बड़ों की बात माननी चाहिए, या छोटा भाई या बहन रहेंगे तो बड़े की थोड़ी बात मानते हैं, फिर भी है ना एक कल्चर रहता है। कितने ही बड़े हो जाएंगे लेकिन आप देखिए फिर भी घर में जैसे बड़े भाई साहब हैं आपके, तो लोग उनकी बात मानते हैं कि इस प्रकार से। तो ये एक हमारे यहाँ का कल्चर है कि हम एक हियरार्की को अथॉरिटी फॉलो करते हैं, ये वैदिक कल्चर हुआ करता था। तो हियरार्किकल सोसाइटी। और इगैलिटेरियन मतलब जहाँ पे सबका समान स्तर है। तो कई विदेशों के अंदर, पाश्चात्य देशों के अंदर जो है ये इगैलिटेरियनिज्म, समान स्तर जो है वहाँ पर ऐसा माना जाता था। तो प्रभुपाद जी ने देखा कि वहाँ तो स्त्रियों और पुरुषों के समान अधिकार हैं। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, ब्रह्मचारिणी आश्रम खोला। क्यों खोला? देखिए, अगर खाली वो बॉयज़ का हॉस्टल खोलते मान लीजिए, तो लीगैलिटी में प्रभुपाद को स्यू कर दिया जाता वहाँ पे कि आप बायस्ड हो, जेंडर बायस्ड हो, है कि नहीं। तो प्रभुपाद जी ने इसको भी देखा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और प्रभुपाद जी ने देखा है कि वहाँ पे जो है समान स्तर है। तो उन्होंने ब्रह्मचारिणी आश्रम खोला और बाद में सभी स्त्रियों को उन्होंने क्या बोला, विवाह करने के लिए। किस लिए बोला? कि किसी प्रकार के अवैध संबंध वहाँ पे ना हो, क्योंकि जहाँ फ्री मिक्सिंग होगी वहाँ स्वाभाविक है अवैध संबंध होंगे स्वाभाविक रूप से। तो वो अधर्म से बचाने के लिए प्रभुपाद ने क्या किया, ही ब्रोक हायर प्रिंसिपल फॉर अ लेसर प्रिंसिपल। तो प्रभुपाद जानते नियम आग्रह, तो इस प्रकार कई एडजस्टमेंट्स किए प्रभुपाद जी ने। और फिर प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को कह रहे हैं कि देखो, मायापुर में आज हमारा मंदिर है, भरा हुआ है युवकों युवतियों से, विदेशी युवक सब आ रहे हैं और लोग भी आ रहे हैं। और मेरे गुरु भाइयों के मठों में आप जाके देखो, सिर्फ कुछ बूढ़ी विधवा औरतें हैं बस, है कि नहीं, और कोई नहीं आता वहाँ पे। तो इसीलिए प्रचार करने के लिए कई बार एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है, और प्रभुपाद जी ने अनेक प्रकार के एडजस्टमेंट्स किए। लेकिन हम लोगों को एडजस्टमेंट कर सकते हैं, डेविएशन नहीं करना चाहिए, है कि नहीं, मनोकल्पना से नहीं करना चाहिए। तो हमारा बहुत सौभाग्य है कि हमारे ऐसे आचार्यों की परंपरा में हमें उनका जो है अनुगत्य प्राप्त हुआ है। और जो है विशेषकर भक्तिवंश ठाकुर का महत्वपूर्ण योगदान है इस कृष्ण भावनामृत को हम तक पहुंचाने के लिए, है ना। और इस फॉर्म के अंदर कि इतने सरल पैकेज, सुबह सुबह उठ करके बीड बैग में हाथ डालो, 16 माला करो, आपको पता है भगवत धाम का रास्ता खुल जाएगा। लेकिन 100 साल पहले, 125 साल पहले होता है, आपको ये नहीं पता होता है कि नहीं। उस समय एक तरफ आर्य समाज था, उसकी स्थापना तब लगभग तभी हुई थी दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो मूर्ति पूजा का बहुत खंडन था, क्रिश्चियनिटी जोर शोर पे थी, वो मूर्ति पूजा खंडन किया करते थे। इधर राजा राम मोहन रॉय समाज को क्या बोलते थे, ब्रह्म समाज, उनका अपना एक प्रतिपादन था। और भक्तिवंश ठाकुर ने बहुत जोर से सबका खंडन किया और अनेक मंदिरों का जो है किया, उन्होंने स्थापन किया जो है भक्तिवंश सरस्वती ठाकुर ने। और शहरों के बीच में उनके गढ़ के आसपास मंदिर खोले और विग्रह स्थापित किए, है ना। और उन्होंने क्या स्थापित, मंदिर अनेक प्रकार के। और खासकर कहाँ पे उनकी स्थापना होती थी, कहाँ मंदिर ढूंढते थे वो, शहर के बीचों बीच, यू नो, शहर के बीचों बीच, ताकि क्यों, ताकि लोगों को प्रचार किया जा सके। इनफैक्ट ब्रजमंडल परिक्रमा जब कर रहे थे तो सरस्वती ठाकुर ने, वृंदावन रेलवे स्टेशन था, तो उसके पास में खाली मैदान देखा, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे हमें मठ खोलना चाहिए रेलवे स्टेशन के बाजू में। क्यों? क्योंकि लोग रेल से जब उतरेंगे तो लोग स्वाभाविक यहाँ पे आएंगे। और दूसरा क्या कारण है कि देखो, आप ब्रज के अंदर जाके मंदिर खोलोगे ना, तो सब पंडितों के और पंडितों के पेट पे लात मारोगे, तो उनके पेट में मत घुसो आप, है ना। दूर में खोलो ताकि वो विरोध नहीं करेंगे और ज़्यादा लोग आएंगे, है ना, और प्रचार करने के लिए सुटेबल केंद्र होगा। तो आप सोचिए, यू नो, कंप्लीटली रेवोल्यूशनरी थिंकिंग ऐसा है। इसे डोंट एंटर द स्टमक ऑफ द पांडास
लाइक दैट। तो इस प्रकार से जो है उनका वो रहता था। इसके अलावा सरस्वती ठाकुर ने जो महत्वपूर्ण चीज हमें और प्रदान किया वो ये है कि कई कई जो लुप्त होने वाले मंदिर थे या जो लीला स्थलियां थी वो हमें प्रदान की, नवदीप मंडल में भी और ब्रज मंडल में भी। किसी को मालूम नवदीप मंडल में कौन सी जगह भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की देन है हमें? नहीं, जन्म स्थान तो भक्ति विनोद ठाकुर का है जन्म स्थान। गोद्रुम द्वीप के अंदर ये जगह आती है, सुवर्ण विहार, सुवर्ण राजा स्वर्ण सेन, सुवर्ण सेन, ये सरस्वती ठाकुर ने, जंगल था वो, और सरस्वती ठाकुर वहां आए, खूब नित्य कीर्तन करने लगे और बताया यहाँ पे हमें ये प्लॉट खरीदना। लोग बोले अरे तो बाघ आते हैं यहाँ पे, लेकिन वहां पे मंदिर स्थापित किया और आई थिंक गौर राधा कृष्ण की वहां पे उन्होंने स्थापना किया, सुवर्ण विहार। ऐसे ही मोदाद्रुम द्वीप के अंदर जो वृंदावन, मोदाद्रुम द्वीप ही है, हाँ, जन्म स्थान वृंदावन दास ठाकुर का ना, वृंदावन ठाकुर जन्म स्थान, वो भी सरस्वती ठाकुर ने जो है उसको जो है किया था। इसके अलावा कुर्म क्षेत्र का मंदिर भी है ना, अलालनाथ का मंदिर, और कुरुक्षेत्र में भी जो आई थिंक क्या है, राधा कृष्ण मिलन गौड़िया मठ आप है ना, तो उस जगह हालांकि ठाकुर भक्ति ने स्थापित किया था, लेकिन उसके अंदर भी बहुत प्रोपोगेट किया ठाकुर भक्ति ठाकुर ने गौड़िया मठ खोला वहां पे नैमिषारण्य के अंदर, जहाँ पे सूत गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम बोला किसको, शौनक आदि ऋषियों को। तो इस प्रकार से अनेक इस प्रकार के मंदिर भी उन्होंने स्थापित किए जो है। और एक विशेष बात भक्ति सिद्धांत ठाकुर याद करके बताते थे कि भक्ति विनोद ठाकुर जब भक्ति भवन बनवा रहे थे तो एक हाथ में बीडबैग था उनके, और वो जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसको सुपरवाइज कर रहे थे, है ना, सीमेंट, रोड़ी, रेता इत्यादि को। तो ही डिक्लेयर दैट एज ही सॉ द मेसन्स वर्क प्रोग्रेसिंग हिज प्रोक्लिविटी फॉर कृष्ण सेवा इंक्रीज्ड, कि वो उस सीमेंट को, ईंट को, रोड़ी, रेते को, सरिये को देख करके क्या कृष्ण सेवा का उद्दीपन हो रहा था उनके अंदर। Though ordinary people consider bricks, lime and cement material objects for personal utilization, when these items are engaged in Krishna's service, a devotee sees them as uddipans for Krishna seva. Hence, brick, lime and cement cannot obstruct such a devotee's vision of Vishnu and Vaishnavas. On the contrary, they are uddipanas for further remembrance of Vishnu. तो भक्तों ठाकुर जब इस बात कर रहे थे, उनको कृष्ण सेवा का, उनका श्रवण कीर्तन के प्रति, कृष्ण गुणगान के प्रति जो उनका भावना थी वो उसका विस्तार हो रहा था। तो ये भक्ति सिद्धांत ठाकुर की जो है भावना थी, है ना। और ऐसा एक और आखिरी बात मैं कह रहा हूं कि क्या है कि कलयुग के अंदर और मठों की स्थापना करना, मंदिर की स्थापना करना और वहां पे रहना बड़ा मुश्किल है, यू नो। और प्रभुपाद जी ने इसको भी किया। प्रभुपाद जी एक परपोट आता है सेकंड कैंटो के अंदर, श्लोक है इसके अंदर लिखा है, आर दे नॉट हैंड्स दैट पिलो इज रिक्वायर्ड एंड सत्यम शिताम किम कशिपो प्रयासे बरहणे किम उप, इस प्रकार से। तो वहां पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि देखिए मनुष्य जीवन कैसा होना चाहिए, सादा जीवन होना चाहिए, राइट, सरल जीवन। और सरल जीवन की पराकाष्ठा कहाँ कैसी है कि भाई जब हाथ है तकिए की क्या जरूरत है, जब जमीन है तो बिस्तर की क्या जरूरत है, जब वृक्ष है तो वस्त्रों की आवश्यकता है। चीराणि किम न पति संति दिशंति भिक्षाम कस्मात भजंति कवयो धनदुन मदान धान। और जब वृक्ष हैं या चीर फाट पड़े हुए तो वस्त्र है, यू नो, तो फिर वस्त्रों की क्या आवश्यकता है। क्या नदियां सूख गई, उन्होंने पानी देना बंद कर दिया है, क्या वृक्षों ने फल देना बंद कर दिया है। तो इस प्रकार से कह रहे हैं। और जब पत्थर या पत्ते हैं तो फिर इनकी क्या बोलते हैं, छुरी कांटे बर्तनों की क्या आवश्यकता है। कस्मात भजंती कवयो धनदुन मदान दान, कि ऐसा क्या हो गया है कि साधुओं को, निष्किंचनों को, जो धन से मदोन्मत व्यक्ति हैं उनकी चापलूसी करना पड़ रहा है। तो इसके तात्पर्य प्रभा जी कह रहे हैं कि साधु तो सरल जीवन उच्च विचार होना चाहिए और वास्तविक मनुष्य जीवन सरल जीवन उच्च विचार होना चाहिए। फिर चौथे कैंटो में एक और जगह पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। प्रभुपाद जी आई थिंक हांगकांग में थे, तो
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, वहाँ सब प्रेस रिपोर्ट रहा है प्रभुपाद जी का। और कहाँ रखी वो? 5 स्टार होटल में रुके थे प्रभुपाद, तब वहाँ मंदिर नहीं था। तो सब प्रेस इंटरव्यू के लिए आए, तो एक प्रेस इंटरव्यू में पूछ लिया, स्वामी जी हाँ 5 स्टार होटल में रह रहे हो, तो इससे क्या समझा जाए, आप तो साधु हो। तो बोले आई कैन लिव अंडर अ ट्री ऑल्सो, वुड यू कम टू टेक माई इंटरव्यू, है ना। मैं तो पेड़ के नीचे भी रह सकता हूँ, पेड़ नीचे रहूँगा तो आप इंटरव्यू लेने नहीं आओगे। 5 स्टार होटल में इसीलिए आप आए हो इंटरव्यू लेने के लिए, तो ये आपके लिए, मेरे लिए नहीं है। और ये वास्तव में प्रभुपाद जी की चेतना थी। तो सरस्वती ठाकुर क्या किया करते थे, वो मंदिर तो बड़ा मजबूत बनाते थे, लेकिन जो भक्तों के आवास घर होते थे वो जानबूझ के थोड़े उसमें कुछ कमियां रखते थे कि कमज़ोर हो, है ना, सुविधाएं कम हो, ताकि वो उससे कभी आसक्ति ना हो। रेजिडेंशियल डिवोटीज रेजिडेंशियल क्वार्टर्स मेड रिकेटी एंड लायबल टू सून क्रम्बल, to leave some work for future generations and to discourage Mathvasis from developing an attitude of snug proprietorship toward the buildings. नहीं तो बहुत सुंदर कमरा होगा, मकान होगा, आधुनिक सभ्यता होगी, जो लोग बहुत आसक्त हो जाएंगे और साधु सोचेगा कौन बाहर जाके तकलीफ लेगा, कौन प्रचार करेगा, कौन तकलीफ सहन करेगा, है ना। तो इस प्रकार से जो है उनकी भावना रहती थी। तो प्रभुपाद जी वहाँ पे लिख रहे हैं कि देखिए, अब आजकल जंगल में रहने वाले साधुओं की ओर लोग आकर्षित नहीं होते हैं, इसीलिए साधुओं को कृपापूर्वक क्या करना पड़ता है, शहरों में आना पड़ता है और बड़े बड़े गगनचुंबी इमारतें बनानी पड़ती हैं, मंदिर बनाने पड़ते हैं और लोगों के आवास के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं वहाँ रखनी पड़ती है। और इसमें 2 प्रकार की चुनौतियाँ भी आती हैं। एक चुनौती क्या है, पहली नंबर चुनौती है कि साधुओं को जब ऐसी रिहाइश बनानी पड़ती है, ऐसी इमारतें बनानी पड़ती हैं, तो निश्चित रूप से भजन में एक बाह्य रूप से बाधा पड़ती है। सच बात है कि नहीं, है ना। जैसे प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, वो सरिया जब आई थिंक वृंदावन मंदिर की जब कंस्ट्रक्शन चल रही थी, या शायद इसकी कृष्ण बलराम मंदिर की, तो वहाँ सरिया, भारत में तो कॉमन है ना, कंसाइनमेंट ट्रक तो सरिया फरिया सब चोरी हो जाएगा, ऐसा है ना। तो उस समय तो होता ही था। अब ये सीमेंट के बैग गिन रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, और सरिया के ऊपर सो रहे, तमाल कृष्ण सरिया के ऊपर सोते थे, मायापुर में शायद, दैट वाज मायापुर। तो ऐसे रहते चोरी ना हो। तो वो कह रहे, प्रभुपाद आई एम नॉट एबल थिंक ऑफ कृष्णा, आई एम काउंटिंग सीमेंट बैग्स, होल्ड माई होल कॉन्शियसनेस, कितने सीमेंट बैग आए, कितने गए, कितने लगे, ये वो। प्रभुपाद जी ने उसको क्या उत्तर दिया, डिड अर्जुना गॉट टाइम टू चैंट 16 राउंड्स ऑन द बैटलफील्ड, है ना। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, अब देखिए जब ऐसे बिल्डिंग बनाएंगे, बड़ी बड़ी इमारतें बनाएंगे, फैसिलिटीज़ रखेंगे, तो स्वाभाविक है आपका भजन से डेविएशन आने लगेगा। तो स्वाभाविक है साधु लोगों को जो उनका मूल धर्म है उससे वो दिग्भ्रमित हो सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 दूसरा क्या है, ऐसी इमारतों का उद्देश्य क्या था, प्रभुपाद जी वहाँ लिख रहे हैं, क्यों ऐसी इमारत होगी, सुविधा होगी, तो लोग आएंगे रहेंगे, तो क्या होगा, तो इसी बहाने वो साधुओं का संग करेंगे, श्रवण करेंगे, और फिर धीरे धीरे इसी फैसिलिटी से को छोड़ करके, से आसक्ति छोड़ के कृष्ण से आसक्त हो जाएंगे, राइट। तो फैसिलिटी एक कैरेट के रूप में, गाजर के रूप में है, जो प्रलोभन देने के लिए, या मधु के रूप में, शहद के रूप में मधुमक्खी को आकर्षित करने के लिए। उद्देश्य तो साधु संग देना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ सकती है, दूसरी प्रॉब्लम इसमें यह आ सकती है कि स्वयं साधु ही आकर्षित ना हो जाए उन सुविधाओं से, है ना। तो एक तरफ तो मेंटेन करने की चिंता और दूसरी तरफ आसक्ति। तीसरी समस्या, और ये सिद्धांत सर ठाकुर के साथ में अवश्य हुई, जिसको उन्होंने अपने जीवन के अंत में बोला, और ये हम सब भक्तों के लिए एक बड़ी शिक्षा हो सकती है। वो शिक्षा क्या है, सो आई एम मेकिंग फर्स्ट इन इंग्लिश, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स लिटल कॉम्प्लिकेटेड, आप ध्यान से सुनने का प्रयास, समझने का प्रयास कीजिएगा। न्यूफाइट पीपल मे बी अट्रैक्टेड टू साधु इन ऑपुलेंस बट नॉट टू साधु इन पॉवर्टी। कि जो कनिष्ठ लोग हैं वो उस साधु के प्रति तो आकर्षित हो सकते हैं जो ऐश्वर्य के अंदर है, लेकिन उस साधु के प्रति नहीं जो जिसके पास ऐश्वर्य नहीं है। तो लोग किससे आकर्षित हो रहे हैं वास्तविकता में, ऐश्वर्य से नहीं, साधु प्लस ऐश्वर्य। इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण मैं आपको देता हूं, बिल्कुल लाइव उदाहरण। कितने ही युवक आते हैं और मिलते बोलते हमें अमोघ लीला प्रभु जैसा बनना है, भाई इस्कॉन ज्वाइन करना है, क्यों करना है भाई, हमें अमोघ लीला दास बनना है, क्यों बनना है भाई, फिर देखो साधु भी हैं, सेलिब्रिटी भी हैं,
है कि नहीं? लेकिन तो वो किससे प्रेरित है? उनके साधुत्व से या उनके सेलिब्रिटी स्टेटस से? हाँ, साधुत्व से या सेलिब्रिटी स्टेटस से? ज्यादातर सेलिब्रिटी स्टेटस से जो है प्रभावित है। और वो देखेंगे जब मॉन्क भी ऐसा सेलिब्रिटी हो सकता है तो बहुत बढ़िया, मॉन्क इज अ गुड ऑक्यूपेशन, यू नो, साधु बनना एक अच्छा प्रोफेशन है, राइट? एंड लॉट ऑफ पीपल कम, ऐसा है। तो मैं भी कई युवकों से मिला हूं, और आप कहीं भी जाइए, लिटरली अमोघ लैब इज एवरीवेयर, यू नो, और लोग अमोघ लैब बनना चाहते हैं। क्यों बनना चाहते हैं? सेलिब्रिटी बनेंगे। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा उनका व्यक्तिगत जीवन, है कि नहीं? यू नो, क्या थे, क्या हैं, आज भी किन परिस्थितियों के अंदर हैं, क्या होता है इत्यादि, यू नो। तो मैं एक बार उनका 4 घंटे बैठा था, एक बार किसी कार्य के लिए द्वारका गया था, तो किसी मीटिंग से रिलेटेड, तो मेरी उनके साथ मीटिंग थी कई साल पहले। तो मैंने उनसे भी पूरा पूछा क्या भक्ति में कैसे आए और कैसे हुआ। तो उन्होंने अपना जीवन बताया कि कैसे वो 12th क्लास के बाद में इस्कॉन से जुड़े, और कैसे उनके अंदर था, फिर घर में कुछ समस्या आती तो वापस गए, इंजीनियरिंग पूरा किया, फिर बाहर जाके जॉब किया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और मंदिर में क्या प्रभावित हुआ, क्या चैलेंजेस आते हैं। तो ऐसे कई कई जो है, या गौर गोपाल प्रभु, बहुत लोग गौर गोपाल प्रभु बनना चाहते हैं। 2005 में मैं बॉम्बे में था, तो गौर गोपाल प्रभु उस समय तो इन अ वे नोबडी न्यू हिम, फ्रैंकली स्पीकिंग, कोई नहीं जानता था गौर गोपाल प्रभु कौन है, सिवाय कुछ भक्तों के। ये जानने के लिए प्रेरणा प्रोग्राम में कोऑर्डिनेटर हैं, और ही इज गुड, he gives good, he writes nicely and he speaks nicely। लेकिन तब तक वो सेलिब्रिटी नहीं बने थे। और उस समय गौर गोपाल प्रभु, हम गए थे वहाँ पे स्टूडेंट्स, तो हमको एक लेक्चर दिया और बोले कि मैं ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि उस समय राधा गोपीनाथ मंदिर में चौपाटी के अंदर पानी कुछ कंटेमिनेशन था, इन्फेक्टेड हो गया था। तो लगभग 25 भक्तों को टाइफाइड हो गया था एक साथ, जो फुल टाइम रेजिडेंट्स थे। तो वो सब मतलब लिटरली कुछ हॉस्पिटल में थे और कुछ मंदिर में ही, मतलब आश्रम को वार्ड बना दिया था प्रैक्टिकली। तो बोला कि मुझे अभी उन सब के लिए जाके कुकिंग करने का है, यू नो, क्योंकि सब बीमार थे। तो गौरपाल खुद भी कह रहे थे, बोले वो लोग कौन थे, कहाँ थे उस समय, यू नो, जब तक मैं सेलिब्रिटी नहीं था। तो वो ये कह रहे थे कि कितना टेम्पररी विषय है इसके ऊपर। सेलिब्रिटी के रूप में सब जानते हैं, लेकिन पीछे जो संघर्ष होता है उसे कोई नहीं जानता है कि नहीं? तो इसीलिए तो जो लोग साधु इन ऐश्वर्य या साधु इन ऑपुलेंस अट्रैक्ट होते हैं, जिस समय साधु के पास ऑपुलेंस नहीं रहेगा, वो साधु से अट्रैक्ट होना बंद कर देंगे। यानी साधु के जो निर्देश हैं, साधु का जो साधुत्व है, उससे ना आकर्षित होके, वो साधु के भावना से आकर्षित ना होकर, साधुत्व की भावना से आकर्षित ना होकर, या जीवन के लक्ष्य के प्रति ना केंद्रित होकर के कैसे जीवन को बेटर बनाया जा सकता है, इसकी ओर आकर्षित हो सकते हैं, है ना। तो ये एक अन्य प्रॉब्लम है, और इसके प्रति सिद्धार्थ सरस्वती ठाकुर बोला करते थे हमेशा कि आई हैव गॉट सो मेनी नियोफाइट डिसाइपल्स, यू नो, बहुत सारे नियोफाइट कनिष्ठ शिष्य हैं, यू नो, और इसीलिए वो आपस में झगड़ा करते रहते हैं। तो कहने का अर्थ क्या है कि आज इस्कॉन में भी हम भक्तों का बहुत प्रचार हो रहा है, यू नो, इस्कॉन संस्था का, और बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, यू नो, इस संस्था को लुक फॉरवर्ड करते हैं। इस्कॉन इज अ ब्रांड नेम, आज बहुत अच्छी रेपुटेशन है सब जगह इस्कॉन की, यू नो, इन जनरल। तो ये बहुत मैटर करता है कि हम भक्ति में कितना उन्नति करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। क्या हमारा समाज केवल कनिष्ठ लोगों का एक जमघट होगा, भीड़ होगी, या एटलीस्ट जो है यहाँ पे कुछ मध्यम अधिकारी भी होंगे? तो हम में से हर प्रत्येक भक्त का 2 कर्तव्य है। वो कर्तव्य क्या? जन्म सार्थक करी कर परोपकार। पहला, स्वयं को कनिष्ठ अधिकारी से ऊपर उठने का पूरा प्रयास करना हृदय से, उसमें बहुत संघर्ष होंगे। और दूसरा जो है, दूसरों का उद्धार करने के लिए प्रचार करने के लिए, क्योंकि जब प्रचार करेंगे हमें प्रेरणा होगी कि भाई शिक्षा तो बहुत देते हैं, खुद भी कुछ फॉलो कर लें, है कि नहीं? लोग ही आके बोलेंगे, अरे प्रभु जी प्रवचन तो बहुत बढ़िया देते हो और जीवन में कुछ नहीं जीते आप, है ना। तो कैसे भी हो आपको करना पड़ेगा जो है। तो इसीलिए जो है ये हम आज के दिन एक शिक्षा ले सकते हैं भक्ति ठाकुर के प्रति अपने समर्पण को, अपने आचार्यों के प्रति अपने कृतज्ञता को, ऋण को। वैसे तो गुरु का ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता,
पृथु महाराज के प्रसंग में आता है कि कोई सोचता है कि मैं अपने आचार्यों का, गुरुओं का ऋण चुका सकता हूँ, तो वो क्या है, विनोद पात्रम, इज अ जोकर, हंसी का पात्र है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है ना, कोई अपने आचार्यों का, गुरुओं का ऋण चुका सके। लेकिन हम उनको असिस्ट कर सकते हैं उस ऋण को और उस शिक्षा को आगे प्रचारित प्रसारित करके। जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की, श्रील प्रभुपाद की, श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर आविर्भाव तिथि महोत्सव की जय, श्रील गौर गोविंद महाराज तिरुभाव तिथि महोत्सव की जय, श्रील पुरुषोत्तम दास ठाकुर तिरुभाव महोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कोई कमेंट्स या प्रश्न है प्रभु कहने हैं? यस, अनंत अच्युत प्रभु। मैं एक भजन तो गाना चाहता था लेकिन दुष्ट मन, लेकिन अभी इतना समय नहीं है हमारे पास में। थैंक यू सो मच जी। एक छोटा सा क्वेश्चन था जी कि जब हम प्रचार करने जाते हैं तो हमारा आइडियल कौन होने चाहिए? क्योंकि जहाँ तक मैंने भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर और षड गोस्वामी, ये दो एग्जांपल्स ले, इनके प्रीचिंग स्टाइल में मेरे को काफी डिफरेंस लगा। सरस्वती ठाकुर और षड गोस्वामी, हाँ, मतलब भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर का आता है कि वो ही वाज अनकॉम्प्रोमाइजिंग टू द एक्सटेंट दैट उनके बहुत सारे एनिमीज डेवलप हो गए थे, और ऑन द कॉन्ट्ररी षड गोस्वामी अष्टकम में आता है षड गोस्वामी के लिए यस। तो मतलब आई एम नॉट सेइंग कि दे वर कॉम्प्रोमाइजिंग, बट they were all accommodating in one sense. So who should be our ideal? षड गोस्वामी के प्रचार की शैली के बारे में और आप क्या जानते हो, थोड़ा विस्तारित करेंगे? सनातन गोस्वामी के बारे में मैंने सुना था कि वो जब एक गांव से दूसरे गांव में ट्रैवल करते थे, जिस गांव के लोगों ने सी ऑफ कर रहे होते थे वो उसमें हर कोई रो रहा होता था। तो व्हाट आई वाज थिंकिंग कि डेफिनेटली सारे शुद्ध भक्त तो नहीं होते होंगे, तो कुछ जनरल वेलविशर्स भी होते होंगे, सो ही वाज एबल टू प्लीज देम एज वेल। देखिए सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, देखिए ये पहली बात, दो बात में उत्तर दूंगा आपको। पहला कैंटो 1 चैप्टर 9, टेक्स्ट आपको बताना एग्जैक्टली, टेक्स्ट नंबर 9 1.9.9 है। हाँ, तो यानी हाँ, एक बात समझने वाली है कि इवन आचार्य भी होंगे तो उनका भी अपना एक स्वभाव होता है, शैली होती है प्रचार करने की। जैसे प्रभुपाद जी थे, तो प्रभुपाद जब खासकर विदेश में, इवन भारत के अंदर भी, प्रभुपाद जाने समय कम है और मास प्रोपेगेंडा करना है, तो क्या करो, कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट करो, कि नहीं? तो कंट्रोवर्सी होगी तो फिर प्रोपेगेंडा होगा। जैसे वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर आया बात, पापा जी तो अपने स्टैंड में एकदम थे, बोल दिया, अगले दिन सारा अखबार में छप गया, इस हरे कृष्णा मूवमेंट फाउंडर सेज वुमेन आर ये, वुमेन आर ये वो, यू नो। और प्रभा जी से रिपोर्टर भी मिलने आई थी, तो प्रभा जी ने एकदम क्लियर बोला और जो विषय था, है ना। तो किसी ने, शिष्य ने या किसी ने प्रभा जी को बोला कि आप ऐसे क्यों बोलते हो? बोले देखो, पब्लिसिटी, बैड और गुड इज पब्लिसिटी। अब समझे बात को कि विज्ञापन अच्छा हो या बुरा हो, विज्ञापन तो विज्ञापन है, आप प्रसिद्ध हो रहे हैं, समझ रहे बात को। तो ऐसा प्रभुपाद जी ने भी एक शैली की, एक उनका एक शैली था, यू नो, देश काल पात्र को देख करके इससे प्रोपेगेंडा बहुत तगड़ा होता था, है ना। जैसे हरे कृष्णा हरे राम मूवी जब आई, सब भक्त बड़े विचलित हो गए थे। प्रभुपाद जी बोले डोंट वरी, द दम और दम विल गो, ओनली हरे कृष्णा हरे राम विल स्टे, you know, but that is eternal, वो तो टेम्पररी है, वैसी मैटर है। So the point is that Prabhupada has many, Srila Prabhupada has many facets of preaching, you know, it's, वो facet क्या है, that is second part. So first thing is the स्वभाव। देखिए सनातन गोस्वामी मंत्री थे, मिनिस्टर थे, he knew how to deal with people very well, and therefore Sanatan and Rup were appointed by Chaitanya Mahaprabhu कि आप ब्रज में जाओ। मुगल शासन के दौरान पूरा लाल पत्थर मुगलों के अधीन कंट्रोल के अंदर है, उस समय ब्रज के अंदर उस लाल पत्थर से मंदिर बनवाना, आपको क्या लग रहा है कौन कर सकता है? अनलेस यू आर अ पॉलिटिशियन यू कैन डील विद इट। सो रूप और सनातन न्यू हाउ टू डील विद पावर एंड द पावरफुल। तो डिप्लोमेसी जानते थे, और उनके भतीजे जीव गोस्वामी जानते थे फ्यूचर क्या होगा। तो राजा टोडरमल के साथ मिलके उन्होंने पहली बारी डीटीज के नाम पे जमीन आवंटित की गई, आप सोचिए,
लिखित डॉक्यूमेंट, गोपीनाथ घेरा, मदन मोहन फलाना जो भी है, गोविंद देव जी का ये, वो जमीन ताकि सुरक्षित हो सके, कल कोई उसके ऊपर मालिकाना हक ना अपना सके। आप सोचिए, है कि नहीं? सो द पॉइंट आई एम सेइंग इज हेयर, अब आप कोलर श्रीधर को भेज देते हैं यहाँ पे महाप्रभु, मान लीजिए वृंदावन में, तो वो क्या करते हैं? वो भजन करते बढ़िया एकदम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, रात भर, है ना, उसी फटी धोती में रहते हैं। लेकिन अगर आप उनको बोलते मुगलों से जाकर के आप पत्थर लेके आ जाओ, मंदिर बना दो, शायद नहीं कर पाते वो। ऑफकोर्स मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघायते गिरिम, वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी महाप्रभु ने क्वालिफाइड लोगों को वहां डाला। गोपाल भट्ट गोस्वामी दक्षिण भारत से आए थे, इसीलिए उन्होंने वो जो सत्य क्रिया सारार्थ दीपिका लिखा हुआ, क्वालिफाइड व्यक्ति थे उसके लिए, है कि नहीं? तो इसलिए सही व्यक्ति का चुनाव करना बहुत महत्वपूर्ण है। हो तो सारे नित्य सिद्ध हों, लेकिन फिर भी है तो सारे इंडिविजुअल नित्य सिद्ध, सब एक नहीं है, मायावाद नहीं है। तो इसीलिए आज आदि लीला के चैतन्य चरितामृत के 7वें अध्याय के अंदर वर्णन आता है, प्रभुपाद जी अनेक तात्पर्य लिखते हैं कि आचार्यों को अलग अलग तरीके निकालने पड़ते हैं प्रचार करने के लिए। तो इसलिए डोंट लिमिट विद वन शैली। भक्तिनाथ ठाकुर भी उतने पॉपुलर थे, आप देखिए हजारों लाखों ऐसा है। उनके तिरुभाव के समय वहाँ के मेयर ने आके स्पीच दिया, आप सोचिए, मैंने उनको ट्रिब्यूट दिया है, ऐसा है। तो ये बस सो पॉपुलर, आप सोचिए, ब्रिटिशर्स के साथ बैठ करके उनको प्रचार करना, तो ही प्रीच्ड द मासेस उस प्रकार से, क्लासेस ऑल्सो, प्रभुपाद भी उसी प्रकार से, टॉप डिग्निटरीज, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट, इंडस्ट्रियलिस्ट, इंटेलेक्चुअल्स, बिजनेसमैन, यू नो, और प्रभुपाद सबको प्रचार किया करते थे। तो दूसरा है ये, तान समेतान महाभागान उपलभ्य वसुत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो देश काल विभागवित्। तो भीष्म पितामह बाणों की शैया पे लेटे हैं, तान सम, और कौन कौन आया वहां पे, पिछले श्लोक को वर्णन आया, बड़े बड़े ऋषि मुनि पूरे ब्रह्मांड भर से आए हैं। किस लिए? कि वो महाभाग्यवान वसुत्तमः, वसुओं में उत्तम भीष्मदेव देह त्याग करने वाले हैं। अब ये बाणों की शैया पे हैं, ऐसे महान ऋषियों का क्या स्वागत सत्कार कर लेंगे, आप सोचिए। पूजयामास धर्मज्ञो, लेकिन भीष्म पितामह क्या है? धर्मज्ञ हैं, धर्म के जानकार हैं। उन सब का भली भांति क्या किया? पूजयामास, वर्शिप देम ऑल, वेलकम देम ऑल अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस, देश काल पात्र। कैसे? और प्रभुपाद कह रहे बाय स्वीट वर्ड्स एंड बाय हार्टी जेस्चर्स, यू नो। घर में थे नहीं, क्या खिलाएंगे? बिठा नहीं सकते उनको, बाणों की शैया पे उठ के खड़े नहीं हो सकते, प्रणाम नहीं कर सकते, है ना। लेकिन यहां पे उन्होंने क्या किया? ऑल्दो ही वाज फिजिकली अनफिट, but he was quite fit by the activities of his sound mind, and therefore he could utter sweet words with hearty expressions, and all of them were well received, है कि नहीं? तो उन्होंने अपने हृदय से और अपने मुख के भाव भंगिमा से सबका स्वागत किया। तो इसीलिए कहने का अर्थ है कि अब जीव गोस्वामी ने, आप देखिए, वैसे तो जया क्या बोलते हैं, जो गोपी परकीय भाव का वर्णन है सब जगह, लेकिन जीव गोस्वामी ने एक ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ में क्या टॉप मोस्ट बताया? स्वकीय भाव को। क्यों किया? क्योंकि उस समय एक विवाद था, तो उस विवाद को चित्त करने के लिए उन्होंने ऐसा ग्रंथ लिखा। प्रमाणित उन्होंने वो भी किया, है ना, लेकिन एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो इसीलिए हर आचार्यों ने अपने अपने समय के अनुसार और अपने अपने व्यक्तित्व के अनुसार प्रचार किया। तो हमारे लिए कौन आदर्श हो सकते हैं या होने चाहिए? तो मेरे दृष्टिकोण में, मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण है, हम सबको श्रील प्रभुपाद के जीवन शैली को सही प्रकार समझना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, प्रभुपाद के जीवन शैली को आप देखिए, विदेश में प्रभुपाद वॉज वेरी लिबरल इन वन वे, यू नो। प्रभुपाद जी उनको माइक्रो मैनेज नहीं किया। प्रभुपाद जी ने किसने गलती भी हो गई तो जो है तो दोबारा जो है उसको चांस दिया, है ना। एंड वो थोड़ा भी करते थे तो प्रभुपाद जी उनको करते थे, गलती भी करते थे तो प्रभुपाद ने हर शहर को नहीं उस जगह पर धीरे धीरे क्रमशः उनको जो है आगे बढ़ाने को वो किया। और लेकिन जब भारत में आए प्रभुपाद जी ने उतना भी एक्सपेक्ट नहीं किया। आप देखिए, प्रभुपाद जी ने उनके लाइफ में बंद बनाया था। प्रभुपाद ये लाइफ मेंबरशिप प्रोग्राम विदेश में नहीं था, प्रभुपाद जी के भारत में था। क्यों? क्योंकि भारत में सड़क पर संकीर्तन करते हुए अगर वो किताबें बेचते उस समय या डोनेशन मांगते तो क्या होता, लोग भीमंगा मांगते, नाचने गाने वाले मांगते होते हैं। तो प्रभुपाद ने ये रेपुटेशन नहीं खोली।
तो सूरत इत्यादि को संगीत ने जरूर निकाला, लेकिन बड़े पंडाल कार्यक्रम किए प्रभुपाद जी ने, और दूसरा लाइव पेटर्नशिप प्रोग्राम करके उन्होंने जो धनाढ़ हायर क्लास थी उनको अप्रोच किया और उनको लाइव पैटर्न बनाते थे। लेकिन पर्पस क्या था? अपनी पुस्तकें देना, वो उसमें पुस्तक दिया करते थे। और एक नई जगह लिख रहे थे, समाज का एक स्कूल आया, इतनी किताब उन्होंने बांटी। अब बाबा जी कह रहे हैं कि देखो तुमने इतने लोगों ने मिलकर इतनी किताबें बांटी, मैंने यहाँ बैठे बैठे 5 लाइव नंबर बनाए और इतनी पुस्तकें उनको दे दी। तो ये बस सही लगे। अब देखिए वो लाइव नंबर कौन होते थे? देवताओं के भक्त हैं, ज्यादातर मायावादी है। मायावादी गुरु की फोटो उनके घर के अंदर है। प्रभुपाद उनके घर में जाके ना तो डेमिगॉड वर्शिप को खंडन किया, ना मायावाद सिद्धांत को खंडन, कतई नहीं। प्रभुपाद ने उनके साथ हमेशा मैत्री का भाव रखा। हालांकि वैदिक संस्कृति होने से श्रील प्रभुपाद का ये लोग खूब सम्मान करते थे, भारतीय लोग, लेकिन प्रभुपाद जी को अक्षर से फॉलो नहीं करते थे। फॉलो कुछ नहीं करते थे, आप देखिए, लेकिन सम्मान बहुत करते थे। विदेशी सम्मान नहीं जानते थे किस पर साधु का सम्मान करना चाहिए, लेकिन पूरा लाइफ फॉलो करते थे। और प्रभुपाद दोनों को अलग प्रकार से किया, सबका कम्युनिकेट किया। तो इसीलिए आचार्यों के प्रचार की शैली का भी हमें गंभीरता से अध्ययन करते रहना चाहिए। और हर आचार्य की अपनी एक शैली है, और उन्होंने देश का प्रसिद्धि के अनुसार उस प्रचार को किया और कुछ। तो इसीलिए उनकी शैली को उनके कॉन्टेक्स्ट में देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एंड इट रिक्वायर्स अ स्टडी। प्रॉब्लम क्या होती है, हमारे पास प्रभुपाद सेड ये बहुत सारे कोट्स हैं, डिवोट्स ऑफ देयर ओन इंटरप्रिटेशन। जैसे आज के काल में भी आप देखिए, शहरों में प्रचार की एक शैली है, गांव में प्रचार की दूसरी शैली है। आपकी शैली चल ही नहीं सकती। और शहरों में आप गांव की शैली चलाएंगे तो क्या होगा? आपसे अधिकांश ऑडियंस भाग जाएगी। इट विल नॉट फिट इन। ऐसा we go to college preaching, there has to be different packaging. You go to Congress preaching, you have to be different packaging. You deal with children, you have to altogether different packaging. You know, उस सबसे से कैसे पैकेज किया जाए, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स, इसीलिए देश का अलग भाग है। That's very important. That's an expert teacher. Thank you very much, Prabhupada. Ki jai. Gautam Bande.